नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा के 12 लाडलों को राष्ट्रीय सम्मान। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों को शाम को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न और 8 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। यह आयोजन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया। इसमें से अकेले सोनीपत के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को सम्मान मिलने पर बधाई दी। 3.5 साल पुराने मामले में हजारों समर्थक लेकर ढोल नगाड़ों संग गिरफ्तारी देने थाना पहुंचे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नवीन जयहिंद आज दोपहर करीब 1:45 बजे पानीपत स्काईलार्क पहुंचे। यहां पहुंचने पर हजारों की संख्या में लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। यहां से वे उन पर दर्ज 3.5 साल पुराने मामले में कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों डीजे पर शिव के गानों के साथ झूमते नाचते हुए स्काईलार्क से पैदल 1.5 किलोमीटर दूर सिटी थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी सुनील कुमार ने सिर्फ उन्हीं 5 लोगों को मामले की जांच में शामिल होने की बात कही जिन पर मुकदमा दर्ज है। जलघर में डूबे 2 भाई, छोटे को बचाने कूदा था बड़ा, 19.5 घंटे बाद एक का शव मिला। हरियाणा के रोहतक जिले में बड़ा हादसा हो गया है। झज्जर रोड स्थित जलघर में शुक्रवार शाम एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गया था, जिसकी सूचना मिलने पर बड़ा भाई मौके पर पहुंचा और उसे बचाने के लिए जलघर में छलांग लगा दी। इस तरह दोनों भाई ही जलघर के पानीपत में लापता हो गए। परिजनों गोताखोरों की टीमों ने दोनों को तलाशने की खूब कोशिश की, मगर कोई भेद नहीं लगा। शनिवार को फिर से तलाश शुरू की गई और बड़े भाई का शव जलघर से बरामद कर लिया गया। केएमपी पर भिड़े कैंटर और ट्रॉला। बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर गांव जसोर खेड़ी के पास ट्रॉले और कैंटर की भीषण टक्कर हुई। हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई। पुलिस ने चालक का शव बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल में रखवा दिया। परिजनों के बहादुरगढ़ पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा के इस शहर में शुरू होगी रेलवे पार्ट्स बनाने की कंपनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर की बैठक में सोनीपत के खरखौदा में लगभग 900 एकड़ भूमि पर मारुति का नया प्लांट स्थापित करने के लिए क्लियरेंस दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे मारुति की प्रोडक्शन और बढ़ेगी, जिससे प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। किसान आंदोलन घुड़चढ़ी की रस्म से पहले धरने पर किसानों का आशीर्वाद लेने पहुंचा दूल्हा। हांसी के लघु सचिवालय में चल रहे किसानों के धरने के 6ठे दिन धरना स्थल पर अलग ही नज़ारा देखने को मिला। शादी में घोड़ी चढ़ने की रस्म से पहले गांव के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया जाता है, परंतु शनिवार को हांसी धरने पर एक ऐसा दूल्हा ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा जो घुड़चढ़ी की रस्म से पहले किसानों का आशीर्वाद लेने आया था। धरना स्थल पर पहुंचे दूल्हे को वहां पर मौजूद सभी किसानों ने अपना आशीर्वाद दिया और दूध पिलाकर रस्म को पूरा किया गया। शोले के वीरू की तरह टावर पे चढ़ा 20 साल का लड़का, शादी ना कराने पर किया ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा। तरावड़ी ईदगाह बस्ती का रहने वाला एक युवक अरुण शनिवार सुबह शोले फिल्म के वीरू की तरह बस्ती में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक नशे की हालत में था और अपनी शादी की मांग कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद बस्ती के 3 युवक टावर पर चढ़े और अरुण को नीचे उतार लाए। 20 वर्षीय अरुण शुक्रवार को भी नशा कर टावर पर चढ़ गया था, लेकिन कुछ देर बाद परिवार के लोगों के कहने पर नीचे आ गया था। शनिवार को जब अरुण नीचे नहीं आया तो मौके पर तरावड़ी पुलिस व नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र बंसल पहुंचे। सब्सिडी पर सोलर चार्जर सिस्टम दे रही सरकार, जाने कितना होगा फायदा। हरियाणा सरकार ने नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से सोलर चार्जर सिस्टम देने का निर्णय लिया है। यह सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी भी दी जा रही है। 320 वाट का सोलर पैनल एक बैटरी को पूर्ण रूप से दिन के समय चार्ज कर देता है। 640 वाट का सोलर पैनल 2 बैटरी को पूर्ण रूप से चार्ज कर देता है। जिनके घरों में एक बैटरी का इन्वर्टर है वे 320 वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। जिनके घरों में 2 बैटरी का इन्वर्टर है वे 640 वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा पर हरियाणा सरकार का हाईकोर्ट में हलफनामा।
घर से भागकर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा पर हाई कोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों व इस बाबत कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव पर हरियाणा सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा गृह विभाग के उप सचिव ने हलफनामा दायर कर हाई कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में रनवे कपल की सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। सरकार ने विभाग को सभी जिलों में प्रोटेक्शन होम स्थापित करने का जिम्मा भी इसी विभाग को दिया है। बहादुरगढ़ में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने फोड़े मटके, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बहादुरगढ़ में पीने के पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटकी फोड़कर अपना रोष जाहिर किया। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों से दिन में 2 बार पानी की सप्लाई देने की मांग की। दरअसल महिलाएं पिछले 6 दिन से शहर में पीने के पानी की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं होने के कारण परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि पूरे शहर में पिछले 6 दिन से जलापूर्ति नहीं की गई है, जिसकी वजह से उनके रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत, रोहतक जाने के लिए कर रही थी बस का इंतजार। झज्जर के कस्बा छुचकावास में बस स्टैंड पर एक हादसा हो गया, जहां महिला को तेज गति से आए ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद महिला को गंभीर घायल अवस्था में झज्जर के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान मोनिका पत्नी मनमोहन निवासी छुचकवास जिला झज्जर के रूप में हुई है। हरियाणा में 15 को बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप, केवल इन गाड़ियों में भरा जाएगा तेल। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं तेल कंपनियों को हठधर्मिता को लेकर 15 नवंबर को हरियाणा के सभी पेट्रोल पंपों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि केंद्र में प्रदेश सरकार के वेट निर्धारण में असमानता के कारण डीलर को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। तेल कंपनियां भी पिछले 5 सालों से डीलर कमीशन नहीं बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप डीलरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिटायरमेंट के बाद 10 साल से गर्भपात कर रही थी स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य विभाग ने रंगे हाथों पकड़ी। पानीपत जाटल रोड स्थित मॉडल टाउन के 8 मरला क्षेत्र में घर में गर्भपात करते हुए करनाल पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने एक पूर्व स्टाफ नर्स को रंगे हाथों पकड़ा है। टीम ने ये कार्रवाई एक महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर की। टीम ने उसके घर से गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली औजार, ग्लूकोज की बोतलें, सिरिंज व दवा बरामद की है। किसान परेशान, सबमर्सिबल और ट्यूबवेल से केबल चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय, 150 वारदातों को दे चुके अंजाम। जींद जिले में सक्रिय ट्यूबवेल व सबमर्सिबल केबल चोर गिरोह ने किसानों के दिन का चैन तथा रात की नींद को छीन लिया है। दिन भर किसान खेत में अपनी खेती बाड़ी के कार्य को निपटाकर थक कर घर आते हैं। रात को सक्रिय केबल चोर गिरोह ट्यूबवेलों से कीमती केबलों की चोरी कर लेते हैं, जिससे सिंचाई का कार्य तो बाधित होता ही है, साथ में किसानों का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर गाय भैंस खरीदने के लिए सरकार दे रही है बिना गारंटी के लोन, ऐसे करें आवेदन। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड चलाई जा रही है। इसमें गाय भैंस समेत अन्य पशुओं की खरीदारी पर सरकार की ओर से 1,60,000 तक का लोन बिना गारंटी मिलता है। आफत में किसान, गोरखपुर में बारिश के पानी से धान व नरमा की फसल नष्ट, अभी भी जल भराव। गांव गोरखपुर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद खेतों में जलभराव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसानों की फसलें बरसाती पानी की भेंट चढ़ चुकी हैं। अब गेहूं की बिजाई होना भी असंभव लग रहा है। किसानों ने उपायुक्त को मिलकर समस्या के समाधान करने की गुहार लगाई थी। इसके बाद समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सिंह कुंडू, पंचायत पटवारी पुनीत सिहाग व ग्राम सचिव राजेश शर्मा तथा जयपाल सिंह ने बारिश से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। किसान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, उप मुख्यमंत्री। किसान आंदोलन को माहौल खराब करने वाला करार देते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को यहां कहा कि सरकार किसानों की बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वे तैयार नहीं हो रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में शनिवार को पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दावा किया कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वे तैयार नहीं हैं और यह आंदोलन अब माहौल खराब करने का काम कर रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताई गहरी चिंता।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जाहिर की है। हुड्डा का कहना है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही खबरों के मुताबिक कोरोना के बाद डेंगू भी काबू से बाहर होता जा रहा है। पीजीआई समेत तमाम अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड मिल पाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 5 साल में इस बार सबसे ज्यादा मामला सामने आए हैं। बंद घरों में चोरों की सेंध, 1 लाख से ज्यादा की नकदी, जेवर समेत 3 लाख के सामान पर हाथ साफ कर गए चोर। हरियाणा के हिसार शहर में मॉडल टाउन व मिल गेट एरिया में चोरों ने एक बार फिर से बंद घरों को अपना निशाना बनाया। चोर यहां पर 2 घरों के ताले तोड़कर 1 लाख से ज्यादा की नकदी, सोने चांदी के जेवर व अन्य सामान चोरी करके ले गए। वारदात के समय घरों के मालिक मौजूद नहीं थे। पानीपत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फॉगिंग मशीन बांटने पहुंचे थे। 23 गांव के निवर्तमान सरपंचों को दी जिले में डेंगू के 181 केस। इन दिनों डेंगू चरम पर है। शहर गांव हर जगह से डेंगू के केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शनिवार को पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने फॉगिंग मशीन वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में बुलाए गए 23 गांव के निवर्तमान सरपंचों को फॉगिंग मशीन दी गई। कार्यक्रम लघु सचिवालय में आयोजित किया गया। पानीपत में अब तक 181 लोग डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं। 47,75,000 की धोखाधड़ी। नोएडा में प्लॉट और उस पर बिल्डिंग बनाने के नाम पर हड़पी राशि, 16 साल बाद मामला दर्ज। नोएडा में प्लॉट दिलवाने और उस पर बिल्डिंग बनाकर देने के नाम पर अंबाला शहर सिविल लाइन निवासी सतीश कुमार से 47,75,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई। 16 साल पुराने मामले की लगातार जांच चलती आ रही थी। नाखुश शिकायतकर्ता ने दोबारा बलदेव नगर थाने में शिकायत देकर मामले की गंभीरता से जांच की गुहार लगाई। STET की शेड्यूल जारी। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए नवंबर में आवेदन और दिसंबर में परीक्षा शनिवार और रविवार को होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल HTET का आयोजन 18 और 19 दिसंबर को किया जाएगा। अभ्यर्थी इसके लिए 15 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की तरफ से जारी नियमों के अनुसार अगर किसी अभ्यर्थी ने 1 से ज़्यादा आवेदन किए तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर रात 12 बजे तक होगी। परीक्षा शनिवार और रविवार को होगी। भजन सिंह टीकरी बॉर्डर से लाइव, बोले 29 के बाद छोड़ दूंगा आंदोलन। पड़ाव में खाना खत्म, यूनियन का भी कोई सहयोग नहीं। भारतीय किसान यूनियन के स्टार प्रचारक भजन सिंह शुक्रवार शाम पहली बार टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव होकर वहां के हालात बयां किए। उन्होंने किसान युवा नेता बबलू मिर्चपुरिया के साथ आंदोलन की बड़ी खामियों से पर्दा उठाया। यहां तक कि किसान नेताओं पर भीड़ का दुरुपयोग करने की भी बात कही। ताज एक्सप्रेस पे लगी आग। D7 कोच का ब्रेक जाम होने से हुआ हादसा। फरीदाबाद के असावटी स्टेशन पर 45 मिनट रुकी रही ट्रेन। नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश के झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस के कोच नंबर D7 में उस वक्त खलबली मच गई जब ब्रेक जाम होने से आग लग गई। फरीदाबाद से कुछ दूर आगे असावटी स्टेशन पर ट्रेन को रोककर गैस सिलेंडर की मदद से तुरंत आग पर काबू पाया गया। इस बीच ट्रेन करीब 45 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही और यात्री प्लेटफॉर्म पर नजर आए।